हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास वर्क इंस्टीट्यूट। तो सेल डिवीजन में अब तक हम लोगों ने क्या देख लिया है? हम लोगों ने ये देखा कि सेल साइकिल, जब भी कोई एक नॉर्मल सेल डिसाइड करती है कि उसको सेल साइकिल के अंदर एंटर करना है, मतलब कि डिवाइड करना है, तो वो उसका एंट्री पॉइंट होता है जीवन फेज। जीवन फेज में सेल बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, ठीक है। और ये जीवन फेज जो होता है वो प्रिपरेटरी फेज होता है, जिसमें जा कर के सेल को इसके जो नेक्स्ट फेज आता है वो एस फेज आता है, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। देखो, जीवन फेज और जी2 फेज, ये जो दोनों है, या दोनों में से किसी में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में इसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। सेल की ग्रोथ होती है, मतलब सेल का जो कंटेंट है वो बढ़ता है, सेल का जो ऑर्गेनेल्स है वो बढ़ता है, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने देख लिया कि जीवन फेज़ के बारे में, कि जीवन फेज़ में क्या क्या होता है, उसमें कैसे ऑर्गेनेल्स का डबलिंग होती है, क्या क्या होता है, कैसे ये चेक पॉइंट कैसे काम करता है। चेक पॉइंट अगर सेल ने क्रॉस कर लिया तो जब सेल एस फेज़ में एंटर करती है तो एस फेज़ में क्या होता है, एस फेज़ के न्यूक्लियस में क्या होता है और एस फेज़ के साइटोप्लाज्म में क्या होता है। इन सब के बाद सेल अब एंटर करती है, दिस इज़ द अनदर फेज ऑफ द सेल साइकिल, दिस इज़ द गैप 2 फेज। इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ 2 फेज या गैप 2 फेज। इसमें भी क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, ठीक है। सेल का ग्रोथ होता है, इसमें भी किसी तरह का सेल का डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, सेल का ग्रोथ होता है और साइटोप्लाज्म का भी ग्रोथ होता है। इसमें दो मेजर इवेंट यही होता है, क्योंकि इसके बाद जो सेल है, इसके बाद सेल एंटर करने वाली है किस फेज़ में, माइटोटिक फेज़ में। और जो माइटोटिक फेज़ होता है वो क्या होता है, माइटोटिक फेज़ इज़ द जिसमें कि रियल माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसमें एक सेल फाइनली क्या होता है, 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। तो इस माइटोटिक इवेंट को, या इस इतना मोस्ट ड्रामेटिक इवेंट को होने के लिए जितनी भी चीज़ की ज़रूरत है वो सारी की सारी चीज़ रेडी हो चुकी होती है किस फेज़ में, G2 फेज़ में, गैप 2 फेज़ में, ठीक है। तो अब गैप 2 फेज़ को हम लोग देखेंगे कि गैप 2 फेज़ में क्या होता है। तो इसमें देखो, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोटीन्स और एंजाइम जो कि ज़रूरी है, जो कि नेसेसरी है फॉर द सेल डिवीजन, वो सारी चीज़ इसमें बन जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर स्पिंडल फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड। तो माइक्रोट्यूब्यूल का क्या सिग्निफिकेंस है, जो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रियोल के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि सेंट्रियोल कैसा ऑर्गेनेल है। सेंट्रियोल्स जो होता है वो, ये जो स्टार शेप्ड ऑर्गेनेल मैंने बनाया है, दीज आर द सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल जो है वो साइटोस्केलेटन का पार्ट है। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स जनरेट होता है, स्पिंडल फाइबर्स निकलता है, और ये क्या कैस्टर की तरह एक स्ट्रक्चर बनाता है। और ये स्पिंडल फाइबर्स फिर क्रोमोसोम से जा कर के, ये जो डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम था ना, यहाँ पे मैं बता देती हूँ इस तरह से, ये जो डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम था, इससे जा कर के ये अटैच होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल को रेडी किया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमको माइक्रोट्यूब्यूल्स का, स्पिंडल फाइबर्स का यूज़ होने वाला है। तो इसीलिए G2 फेज़ का मेन आपको याद रखना है कि G2 फेज़ में क्या होगा, माइटोटिक स्पिंडल्स का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जब G2 फेज़ जब एंड होता है तो सेल एंटर करती है माइटोटिक फेज़ में, लेकिन इससे पहले अगेन एक चेक पॉइंट होता है, ठीक है ना। इस चेक पॉइंट में, जैसे कि मैंने चेक पॉइंट आपको बताया क्या होता है, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं तो बॉर्डर पे पासपोर्ट, वीज़ा, एवरीथिंग, सारे डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। अगर सारा सही है तो फिर क्या होता है, फिर इसको टिक कर दिया जाता है कि हाँ, ये जो है ये बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। वैसे ही ये G1 फेज़ क्रॉस करके जब M फेज़ में इसको एंटर करना है तो यहाँ पे इसका चेक पॉइंट होता है। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हैज़ डीएनए बीन रेप्लिकेटेड प्रॉपरली, क्योंकि इससे जस्ट पहले क्या हुआ था, S फेज़ हुआ था, और S फेज़ में क्या हुआ था, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था। तो डीएनए के रेप्लिकेशन को चेक किया जाता है कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, डीएनए पॉलीमरेज ने, जो एंजाइम ने डीएनए को रेप्लिकेट किया, इज़ देयर एनी एरर। अगर एरर है तो वो सेल वहीं पर रुकती है और एरर को रीचेक करती है, रिपेयर करती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखा जाता है कि सेल का साइज़ जो है वो एडिक्वेट है कि नहीं, उसमें अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म या जो नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स है जिसको फाइनली क्या होना है, 2 सेल में डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो सबका प्रॉपरली डबलिंग हुई है कि नहीं, उसका कंटेंट बढ़ा है कि नहीं। और फिर क्या होता है, एनवायरनमेंट जो है वो अभी भी फेवरेबल है कि नहीं। तो ये जब सब में टिक लग जाता है तभी हमारी सेल किस में एंटर करती है, तब हमारी सेल माइटोटिक फेज़ में एंटर करती है, जो क्या है, जो कि हमारा
एक्चुअल में क्या होता है, इसमें एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है, जिसमें पहले क्या होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, दैट इज़ द डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो एम फेज जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। इस फेज़ में हमारा जो सारे 3 टॉपिक हम लोगों ने अब तक कवर कर लिया है। सबसे पहले तो हमने कवर कर लिया कि G1 फेज़ में क्या होता है, G2 फेज़ में, S फेज़ में क्या होता है, और G2 फेज़ में क्या होता है, इन दोनों के बीच में चेक पॉइंट्स क्या करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख लिया। G1, S और G2 को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। तो नाउ इंटरफेस इज़ कंप्लीट, ये सारा चीज़ हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर लिया है। जो भी चेंजेस आता है सेल में, एक सेल साइकिल जब डिसाइड करती है कि उसको सेल साइकिल के अंदर आना है, तो जो भी मेजर चेंजेस आता है G1, S और G2, ये सारा हम लोगों ने देख लिया। अब इम्पॉर्टेंट फेज़ जो बचा हुआ है सेल साइकिल का, दैट इज़ द एम फेज़, माइटोटिक फेज़, ठीक है, जो कि हम लोग फर्दर दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा इंटरफेस। तो अब तक कहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, देखो यहाँ से इंटर किया था, यहाँ से हमारा एस फेज़ जो है G1 फेज़ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। जब G1 फेज़ से स्टार्ट हुआ तो डीएनए का सेल का स्टेटस क्या था, उसके पास डिप्लॉयड था, ये डिप्लॉयड सेल है, और जो डीएनए का कंटेंट था वो 2C है। जब एस फेज़ में आता है तो सेल इज़ स्टिल डिप्लॉयड, लेकिन स्ट्रक्चर देखो ऐसा हो जाता है, इसके पास स्टिल इट इज़ डिप्लॉयड, लेकिन कंटेंट जो है वो डबल हो गया है, अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ डबल। और जब एस फेज़ में G2 फेज़ में आता है तो अगेन डिप्लॉयड सेल है, और इसका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है कंटेंट ऑफ डीएनए। तो ये तीनों फेज़ मिला करके क्या कहलाता है, इंटरफेस। अब हमारा इंटरफेस फिनिश हो गया, और नेक्स्ट स्टेप हम लोग इंटर करने वाले हैं माइटोटिक फेज़ में, जो मोस्ट ड्रामेटिक स्टेप है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज़ है इन द सेल साइकिल। So we will discuss further M phase in detail in another video. Okay then.